को छोड़ो, कुछ और ढूंढो, आपके लिए कुछ और है। समझ में आ रही है? तो बिलीव ऑन योरसेल्फ, सारे लोगों पे नहीं, ठीक है? मैं आपको बताऊं, कुछ और चीजें बताता हूं। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे, जिसमें से बहुत सारी किताबें उन लोगों के द्वारा लिखी नहीं गई जिनका नाम वहां राइटर पे लिखा है। क्यों? कंटेंट राइटर होते। अगर आपको नहीं पता, आप चेक करना जाके नेट पे, कंटेंट राइटर। एक कंटेंट राइटर की सैलरी दिल्ली में करीब 75-80 हजार रुपए महीने। वो क्या करते हैं, उनके पास कोई आता है, उनसे डिस्कस करता है, मुझे ये टॉपिक चाहिए, इतना चाहिए, ये बुक चाहिए, इसका ये चैप्टर में ये टॉपिक, और अपना इनपुट देता है। ऐसा नहीं इनपुट नहीं उस आदमी, लेकिन ऐसा नहीं वो सारी चीजें उसके द्वारा लिखी गई थी। कंटेंट राइटर को ब्यूटीफुली लिख के देते हैं, फाइनली एक बुक तैयार होती है, वो मार्केट में। समझ रहे हैं? सो चेक विद योरसेल्फ कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा। जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट बहुत खूबसूरत हो, जरूरी नहीं है कि वो चीज अच्छी हो। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? मजा आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे मेरे साथ? आप थोड़ा सा लेट आए, कोई बात नहीं, है ना? हाँ कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लेंगे, वो मुझे पता है, वो होना ही है यहाँ पे। चलो, सो एंजॉयिंग द सेशन? ग्रेट। तो मैं एंटीवायरस के बारे में मैंने बात की, मैंने एनएलपी के बारे में बात की, व्हाट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने एंटीवायरस के बारे में बात की कि कैसे हम उससे एंटीवायरस की तरह अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बाकी लाइफ के और अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी एक एग्जांपल से बताया, उससे बात समझ में आए। बताऊं? चलेगा? ग्रेट। देखो क्या है कि सोच के देखो, दुनिया में दो आदमी हैं, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। ये दोनों पर्सन ने, अब आपने वीडियो देखी तो आपको एग्जांपल मालूम है, कोई बात नहीं। सुनो, दुनिया में दो तरह के आदमी हैं, पर्सन ए और एक पर्सन बी। पर्सन ए भी बिजनेस करता है, पर्सन बी भी बिजनेस करता है, दोनों सेम एरिया में बिजनेस करते हैं। 15 साल अपनी जिंदगी का उस बिजनेस में लगाया है, उस दुकान से जो कुछ कमाया वो वापस दुकान में ही रीइन्वेस्ट किया। बिजनेसमैन ऐसे ही करता है ना, जितना पैसा कमाता है उससे अपना खाता पीता है, बाकी पैसा काम बढ़ाने में, धंधा बढ़ाने में लगाता है। यही होता है। दोनों ने 15-15 साल अपनी जिंदगी कैसे मेहनत की, और एक दिन क्या होता है, भूकंप आता है और दोनों की शॉप खत्म। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। मिस्टर ए जो है, ये पर्सन क्या करता है, इसका सब कुछ खत्म हो गया, ये जाता है और अब ये बात कर रहा है। लैंग्वेज सुनना, मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, यानी मुंह से जो हम बोल रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कैसे हमारे माइंड को प्रोग्राम करता है। ये पर्सन कह रहा है कि आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया, जितनी भी मेहनत की, वो सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। पर्सन बी है, पर्सन बी भी यही बात कह रहा है कि मैंने आज तक जो कुछ बनाया, जो कुछ कमाया, वो सारी चीजें बर्बाद होनी खत्म। लेकिन एक डिफरेंस है। पहले तो ये बात बताओ, ये पर्सन ए और पर्सन बी जब इस बात को कह रहे हैं जब पर्सन ए और पर्सन बी इस बात को कह रहे हैं, वो बहुत इमोशनल होंगे उस समय, या बहुत एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा उनके लिए? इमोशनल होगा। 15 साल जिंदगी की मेहनत किसी की बर्बाद हो जाए तो क्या होगा? बहुत अजीब सा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। अब ये जो पर्सन ए है, ये क्या कह रहा है वहां पे, ये कह रहा है मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया सब बर्बाद हो गया, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। सामने वाले लोगों से बात कर रहा है, आप ही बताओ ना, पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे कौन से जन्म के कर्मों की सजा दी, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी में कर ही क्या पाऊंगा, है ना? ये सब में से ही बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। सही कह रहा है, लोग उसको एग्री भी करेंगे, सांत्वना भी देंगे। पर्सन बी है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पर्सन बी कह रहा है मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ कमाया था, बनाया था 15 साल में, सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इस हादसे ने मुझे जगा दिया है और मुझे बताया है, एक चैलेंज दिया है कि मैं अपनी काबिलियत फिर से साबित करके दिखाऊं। समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, पर्सन ए की लैंग्वेज आपने सुनी, पर्सन बी की लैंग्वेज सुनी, आने वाले 15 साल में कौन सा इंसान फिर से खड़ा हो जाएगा और कौन बी? क्यों? क्या चेंज हुआ? हाँ, बिल्कुल। उस पर्सन ने उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बात अपने आप से कही, उसने उसके माइंड को प्रोग्राम किया। पता है माइंड की प्रोग्रामिंग कितना पावरफुल काम करती है।
जब ये कह रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इमोशनल स्टेट पे है, ये अपने ब्रेन के उस पार्ट को स्विच ऑफ कर दे रहा है जो कुछ करवा सकता है। समझ में आ रही बात? इतना स्ट्रांग होता है। जब ये वाला इंसान है, ये कह रहा है कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं फिर से करके दिखाऊंगा, तो ये अपने माइंड के उन पार्ट्स को एनर्जाइज कर दे रहा है जो कुछ करवा सकते हैं, जो कुछ रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ना करवाने वाले पार्ट को क्या कर दे रहा है? शट डाउन कर दे रहा है। समझ में आ रही बात? आप सोच के देखो, हमारी आपकी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अपने आप से क्या बातें करते हैं? आपका नहीं पता, बहुत सारे लोगों का बताता हूं, हे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने आज तक किसका बुरा किया है। ध्यान से सुन, मैंने आज तक तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कई बार मम्मी अपने बच्चे के लिए बोलती, हमने आज तक क्या बिगाड़ा, सुबह शाम पूजा भी करते हैं, मंदिर में जाते आरती भी करते हैं, है ना, जैसे बिजनेस डील चल रही है, ठीक है? समझ में आ रही है? तो हमारे साथ भी ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। सुना है ना ये सारी लाइनें? ये क्या हो रहा है? ये आप अपने दिमाग को, ये मेरे साथ बुरा ही होता है, आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो कि भाई बहुत ध्यान से समझ लो, मेरे साथ हमेशा बुरा ही करना, कभी गलती से अच्छा मत करना। जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो वो काम को बिगाड़ देना। क्यों? क्योंकि मुझे बुरा रखना है। Because you are actually programming your mind। आप बहुत ध्यान से समझो, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए, माइंड के दो पार्ट्स हैं, समझा बताता, समझ में आ रहा है? थिंग्स आर मेकिंग सेंस, ठीक है? पते की बात है, पते की बात, वाह बहुत बढ़िया। क्या है, बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। क्या होता है कि हम अपने लिए, हमारा जो माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड और सुना है ना सब कॉन्शियस माइंड, कितने लोगों ने सुना है? ठीक है ना? हाँ चलो, मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर जिसमें बहुत डिटेल मैंने बताया है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। थोड़ी सी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ जिससे बात समझ में आएगी। बहुत सारे लोगों ने सुना है ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कैसे पावरफुल है वो समझ में भी तो आना चाहिए ना। क्लियर है ना? और उस पावर का हम कैसे यूज कर सकते हैं वो पता चले तभी तो मजा है। तो अब रियलिटी सुन लो, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है, लेकिन हकीकत जो है वो सुन लो, ठीक है? वो बताओ, सुन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि एनएलपी में ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, समझा, मुझे 1.5 साल लगा इसको सिंपल बनाने में। ये सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे समझाया जाए, क्योंकि उसके पहले मेरा माइंड भी ओवरलोडेड था। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है, चमत्कार कर देता है, सबने बता दिया। कैसे कर देता है भाई? साइंस तो बता दो एक बार। लोग प्रोसेस बताते हैं, साइंस बिहाइंड क्या काम कर रहा है वो नहीं बताते, कभी चेक करके देख लेना। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करना है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, रिजल्ट आएगा। सुना है कि नहीं? वो स्टेप्स क्यों वर्क कर रहे हैं, वो काम कैसे करता है, उसके बारे में बताया कभी किसी ने? नहीं पता चला। तो ध्यान से सुनो कैसे होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान से सुनो। मैं कई बार सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड बोल दूंगा, नाम में कुछ नहीं रखा, मेरा नाम वेद है या जावेद है, मैं वही बताऊंगा जो आज बता, ठीक है? समझ में आ रही है? नाम में कुछ नहीं रखा। एनएलपी में सबकॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को, जो साइकोलॉजी कहता है, वो मिला के अनकॉन्शियस कहता है। एनएलपी दो बात करता है, कहता है कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस। हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना कि नहीं ये सबकॉन्शियस और ये वो, क्या करना है, अपना रिजल्ट आने से मतलब। क्लियर हो गई चीज? अब सुनो, कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे काम करता है, बहुत ध्यान से समझना है। कॉन्शियस माइंड राइडर की तरह होता है, राइडर कैसा, घुड़सवार, पता है? और सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, घोड़े के जैसा होता है। अब एग्जांपल, आप एक रेस ट्रैक पे हो, रेस लगाने के लिए बहुत सारे और लोग हैं, आप भी। एक आदमी रेस में दौड़ने वाले घोड़े पे बैठा है और आप शादी वाले घोड़ी पे बैठे। अब कौन रेस में जीतेगा? रेस वाला। रेस वाला। जबकि दौड़ने की पोटेंशियल दोनों घोड़ों के पास है। समझ में आ रही बात? दोनों घोड़ों के पास दौड़ने की पोटेंशियल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। ये जो रेस वाला घोड़ा है, इसकी दौड़ने के लिए ट्रेनिंग हुई है, इसके अंदर कौन से पैटर्न्स भरे पड़े हैं, दौड़ने वाले जीतने वाले। समझ में आई? शादी वाली घोड़ी या घोड़ा जो भी है, उसका पैटर्न बना हुआ है, हर 10 कदम पे लोग डांस करेंगे, फिर 10 कदम, राइट?
समझ में आ रही है? उसका कोई पैटर्न दौड़ने वाला नहीं है कंसिस्टेंट। क्लियर? अब क्या होगा, एज अ राइडर, आप घोड़े की ताकत को यूज कर सकते हो। जब आप बैठोगे तो आप जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। अगर आपको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रेस वाले घोड़े को भी बहुत अच्छे से नहीं दौड़ा पाओगे। और जो चलाने वाला है अगर वो शादी वाली घोड़ी पे भी बैठ जाए तो भी उसको कुछ हद तक तो दौड़ा ही लेगा। होगा या नहीं? समझ पा रहे हो? हमारा माइंड ऐसे ही है, समझो। हमारे जिंदगी में जितनी भी हमारी पोटेंशियल है वो भरी हुई है सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जिसको कहते हैं। समझ गए? लेकिन और जब तक हम अब इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये अपने आप कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा है? अपने आप कंट्रोल होता है कैसे? रेस ट्रैक पे दोनों घोड़ों को खड़ा रख दो, शादी वाले को और नॉर्मल वाले को, तो दोनों के बिहेवियर एक जैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अगर उनको कोई कंट्रोल ना करे तो भी अलग अलग होंगे। समझ में आएगा? तो क्या हो रहा है, ऐसे ही हमारे माइंड के साथ है। हमारा जो भी पोटेंशियल है, जैसे घोड़े का दौड़ने का है, हमारा सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल हो या अनसक्सेसफुल होने का पोटेंशियल हो, ये सब कहां है? सबकॉन्शियस माइंड में। एक्शन लेने का पोटेंशियल कहां है? सबकॉन्शियस माइंड में। एक्शन ना लेने का पोटेंशियल कहां है? सबकॉन्शियस माइंड में। सब कुछ का पोटेंशियल कहां है? सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हम गजब की बात क्या है कि उसका कॉन्शियस कंट्रोल ले सकते हैं। एग्जांपल्स बताता हूं, बातों से काम नहीं चलेगा। अभी आप सुबह से यहां पे आए हो, सबकी सांसें चल रही हैं, राइट? सोच के सांस ली एक बार की नहीं ना, नेचुरली चल रही है। लेकिन अब मैं कहता हूं चलो सब लोग एक गहरी सांस लो, एक्सहेल करो, फिर से एक गहरी सांस। ग्रेट। सुनो बहुत ध्यान से, सिंपल कॉन्सेप्ट से बताता हूं। सांस जब आपने लेने की कोशिश की तो किसी ने आपको रोका? नहीं रोका। इसके पहले ये सांस चल रही थी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के कारण, लेकिन जैसे ही आपने ओवरराइड किया, कॉन्शियस कंट्रोल लिया, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल, सही, सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है, कॉन्शियस माइंड 10% पावरफुल है। लेकिन जैसे ही इस 10% ने अपना कंट्रोल लिया, वो 90% कुछ बिगाड़ पाया इसका? समझ में आने बात? यही पावर आपकी जिंदगी में आपके पास है। ध्यान से सुनो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी पोटेंशियल, सारी पावर है और वो अपने अकॉर्डिंग आज तक काम करता है। इतना पावरफुल है, आप अपने घर से यहाँ आ गए, आपको एक भी कदम चलने के लिए सोचना पड़ा नहीं? आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है। एक बच्चे के पास उसके पैटर्न नहीं है जब तक वो चलना नहीं सीखा, उसके लिए एक कदम चलना सोचो कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रही बात? लेकिन आज आप चलते हो, आपको याद ही नहीं आता कि आप चलते हो। आपकी ब्रीदिंग हर टाइम चल रही है, आपका हार्ट बीट चल रहा है हमेशा। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लगातार कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। उसकी पोटेंशियल किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड के पास है। इतना सारा काम उसने संभाल रखा है कि छोटा सा सक्सेस क्रिएट करने का काम नहीं संभाल सकता। संभाल सकता है, हमने उसको ट्रेन नहीं किया है। शादी वाली घोड़ी बनाई हुई है, बेचारा 10 कदम चलता है फिर रुक जाता है, फिर कहता है कुछ नाटक होना चाहिए, अब डांस करो, फिर 10 कदम चलता है। समझ में आ रही है? बट यू कैन टेक द कॉन्शियस कंट्रोल। आप हमेशा ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड। उसका टूल बताऊं मैं, समझो बात। शादी वाली घोड़ी से उसको ट्रेनर मिल जाए जो रेस में दौड़ाता है, 1 महीने 2 महीने के अंदर ट्रेन कर देगा कि नहीं उसको? आराम से। तो कॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप जो कुछ भी करवाना चाहते हो उसका करवाने के लिए उसकी ट्रेनिंग करनी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने शुरू में बात बोली थी, मोटिवेशनल सेमिनार आप सुन के आते हो, खूब हाई एनर्जी में आ जाते हो, कुछ समय बाद वही। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, थोड़ा थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो, एक्शन नहीं हुआ, बाकी वापस उसी जगह पहुंच गया। लेकिन अगर आप चेंजेस क्रिएट करना शुरू कर दो, आप इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दो अपने सबकॉन्शियस माइंड की, जो टूल्स और टेक्निक एनएलपी देता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंटायरली ट्रेन कर सकते हो कि जो काम अब तक ये डिफॉल्ट कर रहा था। एक बात बताओ, कितने लोगों को गुस्सा आता है? अरे बाप रे, कभी गुस्सा करना है इसको सीखने के लिए कोचिंग लेने की जरूरत पड़ी? नहीं। लेकिन खुश रहना है इसके लिए कितनी वीडियो देखी होगी आपने? सही बात है। अगर माइंड गुस्सा करना सीख सकता है तो खुश रहना नहीं सीख सकता। अब नहीं, गुस्से का तो रीजन है ना, गुस्से का रीजन नहीं, आप वाली बात कह रहा हूं सर, गुस्से का रीजन देखने का हमारा फोकस है। खुश रहने के रीजन करोड़ों है,
हमारा देखने का फोकस। समझ में आई बात? क्लियर? सो यू कैन चेंज द थिंग्स। समझ रहे हो आप बात को कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो पूरी तरीके से कि जो चीजें करनी है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बात समझना। आपको मालूम है कि आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए हर रोज 15 मिनट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का किताब पढ़ना चाहिए। मालूम है कि नहीं मालूम? और कई बार रिकमेंडेड होता है रात में सोने से पहले पढ़ना चाहिए। कितने लोग पढ़ते हैं? ग्रेट, 3 4 5। वाह ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आपके लिए क्लैप, पहले क्लैप करो यार। बहुत बढ़िया। बाकी सबको भी पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते हैं क्या? नहीं। आपने क्या किया? आपने पढ़ के पढ़ने की आदत डाल दी। बाकी हम सबने ना पढ़ के ना पढ़ने की आदत डाली। समझ में आ रही है? क्लियर? अब एक सिंपल सी बात सुनो, ध्यान से सुनो कि हम, कई लोग कहते हैं किताब उठा के पढ़ना शुरू कर तो नींद आने लगती है। यू कैन चेंज योर प्रोग्रामिंग। आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके, उन बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर सकते हो जो बिहेवियर आपकी जिंदगी चेंज करने में आपको हेल्प करती है। और अगर वो बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे तो लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। ये बात बहुत समझ लो अच्छे से। अभी मैं जिस कैब से आ रहा था, दादर में मेरे ब्रदर रहते हैं, हो सकता है सेशन खत्म होने तक वो आ जाए, उनके ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम। वहां से मैं आ रहा था, जिस कैब ड्राइवर के साथ आ रहा था उनके साथ मेरी बातचीत होने लगी। तो उनके कम्युनिकेशन में उसने बोला, सर आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं लोगों को लाइफ के बारे में सिखाता हूँ कि ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती है। कह रहा सर मैं तो अपनी जिंदगी में 15 साल से परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा तो किस चीज से परेशान हूँ? तो बोला सर पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा कभी पैसे के ऊपर कुछ सीखा पढ़ा कि पैसा कैसे मैनेज करते हैं? बोला नहीं। मैंने कहा क्या पता नहीं है कैसा सीखना चाहिए? बोला पता है। मैंने कहा फिर चेंज कब होगा? जब पढ़ो। तो मैं आपको देखो क्या है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए या ऐसा करने के लिए बातें कर रहा हूँ ना। ये मैंने बोला ना, मैं वो बात करता हूँ जो क्या है, ये लो देखो, इसका नाम है प्रदीप बोला क्या है। इसको मैंने 2 किताबों का नाम मैसेज किया है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी और दूसरा बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। ये उसको मैंने मैसेज किया वहीं पे बैठ, और उसने प्रॉमिस किया है कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको कॉल बैक करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो एक बात ध्यान से समझो, एक्शन हम नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एक्शन लेने का हमारा मन नहीं करता। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? और एक्शन लेने का मन करना शुरू कर दे, इसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। समझना चाहते हैं ना इस साइंस को? क्लियर हो रही है ना चीजें? देखो इस सारे टूल टेक्निक तो इतने ज्यादा हैं, मतलब जिस साइंस की मैं बात कर रहा हूं एनएलपी, ये लगभग 150 घंटे की ट्रेनिंग है। तो 150 घंटे की ट्रेनिंग तो अभी मैं दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ वो चीजें अवेलेबल हो, आप बाद में ले सकते हो। जितना मैं बता सकता हूँ मेरा मैक्सिमम मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा टू द बेस्ट पॉसिबिलिटी।